आइए हम लेसन नंबर 2 क्लास 7 का प्राणियों में पोषण पार्ट 3 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है? जैसे आप लोगों ने मानव का पाचन पढ़ा, मानव में कैसे पाचन होता है, उसके आहार नाल के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि एक घास खाने वाले जंतु में जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, उनका पाचन कैसे होता है, वो घास को कैसे पचा लेते हैं, वो चारे को कैसे पचा लेते हैं। तो उनका सिस्टम ऐसे होता है, जो आपको एक ग्राफ ही बनाया गया, उन लोगों का चित्र बनाया गया उनके आमाशय का पाचन तंत्र का। ग्रसिका है, उनमें भी ग्रसिका होती है जैसे हम लोगों में होती है। ग्रसिका के पहले उनका भी दांतों का सेट है और है, यानी मुख गुहा है। तो ग्रसिका हो गई, ग्रसिका से रुमेन, क्षुद्रांत, ये सब आमाशय, अंधनाल और बृहदांत है। आमाशय उनके 4 भागों में बटा होता है। आप लोग देखे होंगे कि जब शाकाहारी जो जंतु है जो घास खाते हैं तो वो जुगाली करते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा? ये ऐसा काम क्यों वो लोग करते हैं, इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि जब वो भोजन करते हैं तो वह भोजन को जल्दी जल्दी ले लेते हैं और लेने के बाद अंदर ले करके अब वह धीरे धीरे भोजन को फिर बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल कर उसका जुगाली करते हैं, यानी और उसके छोटे छोटे और बाइट्स टुकड़े बनाते हैं जो पचने में आसान हो, आसानी से उनका पाचन हो सके या उसमें लार जो है खूब बढ़िया से मिल जाए, जो पाचन में सहायक हो। इस तरह वो जुगाली करते हैं और उनका आमाशय जो होता है ये 4 हिस्सों में बटा होता है। इसी कारण कि एक हिस्से में थैलीनुमा भर लेते हैं, फिर निकालते हैं, फिर उसको चबाते हैं, फिर दूसरे हिस्सों में भरते हैं। तो इनमें एक और ऐसे जो जानवर होते हैं उसको रोमंथी भी बोलते हैं। रोमंथी नाम से ये जाने जाते हैं। ये आपका आमाशय हो गया, रुमेन है, रोमंथी रुमेन होने का रोमंथी बोला जाता है, क्षुद्रांत है, बृहदांत है और अंधनाल है। तो रोमिनेंट भी बोले जाते हैं। ऐसे जानवर जो जुगाली करते हैं वो रोमिनेंट या रोमंथी भी कहलाते हैं। रोमिनेंट और रोमंथी, रोमिनेंट, रूमिनेंट, नेंट या रोमंथी बोले जाते हैं। अब एक चीज है कि हम लोग जो हैं घास का पाचन क्यों नहीं कर पाते हैं। हिरन है, बकरी है, गाय है, भैंस है, ये लोग जो है पाचन कर जाते हैं। आखिर ये क्यों हम लोग नहीं पाचन कर पाते हैं? तो जो घास होता है उसमें जो है आपका होता है सेलुलोज। सेलुलोज हम लोगों में कोई ऐसा रस नहीं है, कोई ऐसा ग्रंथि नहीं जिससे रस स्रावित हो, जिससे उसका पाचन हो सके। तो उसके पाचन के लिए इनमें एक पार्ट होता है इनके, जिसको आप देख सकते हैं, अंधनाल होता है। अंधनाल में जाकर इसका जो घास में सेलुलोज है जो प्रचुर मात्रा में होती है, वह जाकर के उसमें अंधनाल में उसका धीरे धीरे पाचन हो जाता है, जबकि हम लोगों में नहीं हो पाता है। तो इस तरह जो सेलुलोज का पाचन होता है। तो किसी भी रोमंथी और रोमिनेंट जो जानवर हैं उनमें अंधनाल होने के कारण उनका पाचन हो जाता है और वो घास को पचा सकते हैं। तो क्यों, क्या कारण है? तो अंधनाल में एक प्रकार का जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु है, इसको आप देख सकते हैं, इसमें जीवाणु होता है अंधनाल में। और यही जो है अंधनाल में ये जीवाणु जो है पचाने में उसको सहायता करता है, जबकि हम लोगों में अंधनाल भी नहीं है, उसका जीवाणु भी नहीं है। तो हम लोगों का पाचन सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। ये रहा ये थैलीनुमा संरचना होती है।
घोड़ों में भी है और छोटे जानवरों में भी है, खरगोश में भी है। इसमें जो घास का उपाचन अच्छी तरह से अंधनाल के कारण कर सकते हैं। तो अब चला जाए छोटे जानवरों के बारे में। ये तो मान लीजिए बड़े जानवर हो गए। आप लोगों ने देखा कि घास खाने वाले जो जंतु हैं इसको रोमिनेंट रोमंथी कहते हैं, और इसमें जो है पाचन कैसे होता है ये आप लोग जान गए। जुगाली क्यों करते हैं ये भी जान गए। हम आगे चलते हैं कि और दूसरे प्रकार के जो जानवर होते हैं, जैसे छोटे जीवाणु, जैसे मान लीजिए आपका अमीबा है, तो अमीबा में पाचन कैसे होता है। बड़े जानवर का तो हम जान गए, शाकाहारी और मांसाहारी एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग जान चुके हैं। अब जो है छोटे जानवरों में, जैसे अमीबा में संभरण एवं पाचन कैसे होता है। अमीबा में संभरण एवं पाचन, अमीबा में संभरण और पाचन कैसे होता है। तो अमीबा क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला ये एक कोशिकीय जीव होता है, जिसको हम सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसकी एक और खासियत है कि इसकी आकार जो है अनियमित होती है। यह अपना रूप चेंज कर सकता है, ये किसी भी रूप का आप बना सकते हैं इसको ऐसे। लेकिन इसके भी कुछ प्रमुख भाग होते हैं, जैसे इसका एक केंद्रक होता है, ये केंद्रक हो गया, केंद्रक हो गया। फिर इसमें पादाब होते हैं, ये जो ऐसे निकल रहे हैं संरचना, फिर इसको हम पादाब कह सकते हैं, पादाब। और फिर इसमें एक खाद्यधानी भी होती है, खाद्यधानी भी ऐसे दिखा सकते हैं, खाद्यधानी है। खाद्यधानियाँ भी होती हैं। तो इसमें होता क्या है कि आहार कणिकाओं को, मान लीजिए मुख बन गया, इधर से अगर कोई आहार कणिका चिपक गया, आहार कण मान सकते हैं, अगर कोई आहार कण यहाँ चिपक गया तो यह आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते जाकर रस, जो खाद्यधानियाँ हैं इनसे कुछ रस स्रावित होंगे, पाचक रस, और उस पर जो जटिल है यह आहार का कण, ये खाद्यधानियों से वो रस, पाचक रस स्रावित होंगे, और इस पर इसको जो है सरल भागों में विभाजित कर देंगे, और धीरे धीरे इसमें के जो इसके भोजन के जो प्रमुख भाग हैं वो ग्रहण कर लिए जाएंगे, या उसके बाद जो है यह बाहर की ओर त्याग कर दिया जाएगा। तो ऐसे होता है अमीबा में पाचन। ये बहुत ही छोटा जीव है, यानी एक कोशिकीय जीव है। तो और खाद्यधानी द्वारा इसको अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उसको बाहर कर दिया जाता है। तो ये है ऐसे पाचन इसका। पचा हुआ जो भोजन होता है वो धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, और फिर खाद्यधानी द्वारा इसको अलग कर दिया जाता है। अमीबा में संभरण में पाचन ऐसे ही होता है, बहुत सिंपल है इसका पाचन। और ये कैसे आगे बढ़ते हैं, इसके यही है कि जो पादाप बनाए थे उसी से यह अपना कोई मान लीजिए कण है तो यहाँ पर जाने के लिए पादाप के द्वारा ही प्रचलन करके यहाँ पर जाते हैं, उसको ग्रहण करेंगे, इसमें चिपक जाएगा, उसका
धीरे धीरे अंतर्ग्रहण होगा, उसके राजधानियों से पाचक रस निकलेगा, उसी में चिपक जाएगा राजधानी से, और वह धीरे धीरे राजधानी उसको पचा करके अवशिष्ट पदार्थ को बाहर कर देंगे, और जो पदार्थ रहेंगे उसके योग्य, उसके शरीर के लिए आवश्यक भोजन से वो ग्रहण कर लिया जाएगा। तो इस तरह जो है आपका पाठ समाप्त हुआ। अब इसमें जो है आपके दिए गए हैं कुछ प्रमुख शब्द हैं और सब चीज़ें हैं, प्रश्न अभ्यास है, आप कीजिए, प्रश्नोत्तर कीजिए, जो न समझ में आएगा उसको बताया जाएगा। अब अगले पार्ट में हम लोग अगला अध्याय पढ़ेंगे।